तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो रोमन रेंस की ये लंबी चौड़ी रेन खत्म हो चुकी 2024 रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स ने रोमन को हरा दिया। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला दूं कि रोमन रेंस ने इस मैच से पहले अपने डॉक्यूमेंट्री के अंदर कहा था, अपनी बायोग्राफी जो भी कह लो उसके अंदर कहा था कि अगर मैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार गया तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ दूंगा। देयर इज नो रोमन रेंस विदाउट दैट टाइटल एंड देयर इज नो ट्राइबल चीफ। तो ये रोमन रेंस ने बातचीत में सिंपल कह दिया था कि वो रिटायर हो जाएंगे। स्टेक्स हाई थे मैच के एंड कोडी रोड्स जीत गए। क्या इसका मतलब है कि रोमन रेंस अब खत्म डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर? क्या रोमन रेंस रिटायर हो जाएंगे? क्या होगा रोमन रेंस का फ्यूचर? इस वाली वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूं मैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो गैस बिल्कुल फ्री है, बस एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है, सबसे पहले मिलती है। आते हैं, बात करते हैं रोमन रेंस के फ्यूचर के बारे में। तो देखो भाई, बिलीव मी, रोमन रेंस कहीं नहीं जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ। माना जा रहा है कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया वाले शो में होंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज रेसलमेनिया के अंदर अनाउंस भी करा, जो कि 25 मई को होगा, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। लेकिन अगर वहाँ पे रोमन नहीं भी होते हैं तो देन वो समर स्लैम के लिए रूमर्ड है, जो कि क्लीवलैंड से होगा। तो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू से गए नहीं है। वो जो रिटायरमेंट वाली चीज़ है वो ऐसा नहीं है, वो मैच को हाइप बढ़ाने के लिए। रोमन अभी 5-6 साल स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है। हाँ, ये भले बोलो कि जितना वो 2018-19 में एक्टिव थे उतना नहीं होंगे, बिकॉज उतना तो भाई रोमन रेंस अभी हाल फिलहाल में भी नहीं रहे। एंड अब तो टाइटल हार गए तो अब शायद थोड़ा और कम ही हो जाएंगे, बिकॉज रोमन अब देखो सेकेंडरी सुपरस्टार बन के तो रहने वाले हैं नहीं। उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रहना है अगर इस रेन के बाद, तो वो चैंपियन बन के ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिना चैंपियनशिप के वो हर दिन आ रहे हैं या फिर हर पे पर व्यू में आ रहे हैं एंड फ्यूड कर रहे हैं किसी के साथ। तो बहुत ही रेयरली आपको रोमन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो रिटायर नहीं हुए हैं। रोमन का फ्यूचर तो भाई रॉक के साथ मैच बाकी है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिट्रेयल नहीं दिखाया है रेसलमेनिया के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो रॉक है भाई वो अभी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे रोमन के साथ। लेकिन आई थिंक कि पहले रॉक वर्सेस कोडी होगा। ये पक्का कोडी की फ्यूड में, कोडी के आने वाले फ्यूड्स में रॉक का भी नेम है, बिकॉज कोडी की रेन को भी पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एंड रॉक के साथ कोडी का मैच होगा, मोस्ट लाइकली सिंगल्स मैच। उसके बाद रोमन रेंस शायद रॉक को कॉस्ट कर दे या फिर कुछ ऐसा हो जाए, देन रोमन रेंस वर्सेस रॉक आगे बढ़ेगा। एंड ये रूमर्ड है अगले साल के रेसलमेनिया के लिए। तो ऑब्वियसली रोमन रेंस रिटायर नहीं हो रहे हैं। फ्यूचर की बात करो तो अपडेट्स का कहना है कि या तो वो सऊदी के शो के अंदर होंगे या तो समर स्लैम में होंगे। हालांकि सऊदी का मुझे थोड़ा डाउट है, समर स्लैम का मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ हो सकते हैं रोमन। कहने का मतलब है कि रोमन रेंस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, कहीं नहीं गए, थोड़े रेयरली आएंगे, थोड़े से ज़्यादा ही रेयरली आएंगे, कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कहीं नहीं गए। ऐसा नहीं कि हॉलीवुड चले गए। तो अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपको रोमन देखने को मिलेंगे। अब सवाल यह है कि कोडी की टाइटल रेन रहती कैसी है। हमें दो नए वर्ल्ड चैंपियन मिले, एक तो ड्रू मैकिंटायर, एक कोडी रोड्स। वो अलग बात है कि मैकिंटायर भाई तुरंत के तुरंत कैसी हो गए एंड मनी इन द बैंक कैसे करके डायमंड प्रिस्ट चैंपियन बन गए। सो लेट्स सी कोडी की रेन कैसी आती है। बाकी रोमन रेंस की बात है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आएंगे रोमन, कम आएंगे थोड़ा, लेकिन आएंगे। तो ये कुछ है रोमन रेंस को लेकर फ्यूचर अपडेट। काफ़ी सारे रोमन के फैंस हैं, लाखों में ऐसे फैंस हैं जो कि कंसर्न इस चीज़ को लेकर। तो कहीं मत जाओ भाई, रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही है। एंड अभी रॉक के साथ मेन मैच उनका होना बाकी ही है। तो अभी मेन सिनेमा तो अभी और बाकी है। सो लेट्स सी भाई क्या क्या होता है। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन मिली हो, राहत मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली अपडेट वगैरह। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। पहले आपको अपडेट यहाँ पे सबसे पहले मिलती है। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।